नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में कुछ ही दिन पहले राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम हुआ था 4 फरवरी को। काफी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। लगभग 1,08,000 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फॉर्म भरे गए थे लगभग 1,47,000 के करीबन। तो जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर बन रहे हैं उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी मैंने उस जो कट ऑफ बनाई थी उस वीडियो में भी बताया था, भी जो 1640 वाली पोस्ट है, 1640 पद है, जिसमें जो न्यूज चल रही है अपने सोशल मीडिया पे, वो फेक न्यूज नहीं है। पहली बात तो ये, वो फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि आपको मैंने उसमें भी बताया था कि ये पद हो सकता है इस वैकेंसी में जोड़ दे। अगर जोड़ दे तो अच्छे अच्छे जो बच्चे जो पॉइंटों में रह रहे हैं या जो जिनके 1-2 क्वेश्चन से रह रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेनली बात तो ये है क्योंकि बच्चों के नंबर तो अच्छे बन रहे हैं लेकिन पोस्टें कम है। लगभग आपको पता है ओबीसी में 56 से 57 पोस्ट मेल की है और लगभग लड़कियों की भी थोड़ी है। तो लगभग पोस्टें कम के कारण जो अच्छे बच्चे हैं जिनके पॉइंटों में रह रहे हैं, वो पोस्टों के कारण रह रहे हैं। अगर अपनी भर्ती में 1640 पोस्टें जोड़ दी तो अपने लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। तो लगभग कितने पद चल रहे हैं? 1640। और 2024-25 में बहुत से जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है पुराने, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये न्यूज फेक नहीं है, ठीक है। तो लगभग अपने 1700 पोस्टें खाली पड़ी है। कितनी खाली पड़ी है? 1700 पोस्टें खाली पड़ी है, ठीक है, खाली पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो 2024 के अंदर अंदर भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कब जारी कर सकती है? आपको पता है आरएमएसएसबी का नया कैलेंडर आ चुका है जिसमें सितंबर माह में वैकेंसियां हैं। पशु परीक्षक वगैरह की है, लास्ट वैकेंसी पशु परीक्षक की है जिसमें सितंबर माह में एग्जाम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे सरकार सितंबर माह से तो पहले आ ही नहीं सकती, कैलेंडर आ सकते। आपको पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम कब होना था? पहले अक्टूबर में होना था और कैलेंडर दोबारा जारी हुआ और अपना एग्जाम कब हुआ? फरवरी माह में। अगर सरकार चाहे तो ये लगभग वैकेंसी है लोकसभा चुनाव के बाद निकाल सकती है, ठीक है। दूसरा, आपको पता है वीडियो की वैकेंसी नहीं है, पटवार की वैकेंसी जो काफी मांग उठ रही है उसकी, उस वैकेंसी की चर्चा उस कैलेंडर में नहीं हुई है। और एलडीसी वैकेंसी जो 3500 वैकेंसी आई है उसका भी परीक्षा कार्यक्रम का नहीं हुआ है। तो हो सकता है इस कैलेंडर में चेंज हो। तो अगर चेंज हो गया और नई भर्तियों की घोषणा हुई, जैसे इन्होंने कहा हम 70,000 वैकेंसी निकालेंगे, कितनी? 70,000 वैकेंसी निकालेंगे, तो उसी के हिसाब से अपने पोस्ट भी आ सकती है, क्योंकि कैलेंडर ऐसा नहीं है एक बार आ गया तो चेंज नहीं कर सकते। आपने डिटो देखा है, अक्टूबर में अपनी एग्जाम होनी थी लेकिन चुनावों के कारण अपने एग्जाम को आगे कर दिया गया और फरवरी में चुनाव ये एग्जाम हुआ। अगर उसी का देखें, उसी के तर्ज पे देखें तो पटवार की वैकेंसी आने वाली है और जो एलडीसी की वैकेंसी जो लगभग 3500-3800 जो भी आई है उसका परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हुआ। तो कैलेंडर में भी बदलाव हो सकता है। अगर कैलेंडर में बदलाव हुआ और नई वैकेंसियां जारी हुई तो अपनी वैकेंसी जो 1700 पोस्ट है वो आ सकती है। तो मेरा मानना है लगभग 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग में ये पोस्ट आ सकती है, ठीक है। तो लोग कितने पोस्टें खाली है? लगभग 1700 पोस्टें खाली है। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है कैसे बोर्ड को आदेश देगी। बोर्ड तो वैसे ही करेगा, सरकार पे डिपेंड है। अगर 70,000 वैकेंसी की घोषणा की है आपने तो हमारे भी जो 1640 पोस्टें हैं वो वैकेंट है, उन पे भी आप जो अभ्यर्थी बेरोजगार है, जो एग्रीकल्चर के हैं साथी, जो किसी भी कारणवश थोड़े थोड़े नंबरों से इस पोस्ट में जो
प्रक्रियाधीन भर्ती है 430 पद वाली, उसमें से रह रहे हैं वो अच्छे अच्छे नंबरों से उनकी तैयारी है और आगे तैयारी जारी कर सकते हैं और लग सकते हैं। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अपनी डब्ल्यूओ की वैकेंसी है वो आएगी जरूर। आरपीएससी का कैलेंडर जारी होते ही डब्ल्यूओ की वैकेंसी है और जो एओ की वैकेंसी है एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है वो जरूर आनी है। जो बच्चे एमएससी वाले हैं और जो बीएससी वाले हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि अपने को राजस्थान जीके तो तैयार है क्योंकि काफी पढ़ चुके हैं, और जैसे कल्चर वगैरह पढ़ लिया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों ने, तो पढ़ना क्या है एक हिस्ट्री और जियोग्राफी डिटेल से पढ़नी है और अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। तो उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जो एग्रीकल्चर बीएससी एमएससी वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है 2024 में। तो ये आपके लिए थी एक बढ़िया सी न्यूज एग्रीकल्चर वालों के लिए। ऐसी न्यूज पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।